तो आज जो पाठ चैप्टर है पढ़ना बेटा वो चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 कॉन्ग्रुएंसी अगर ट्रायंगल हमें देखने होता क्या है ध्यान से समापित करना कि होता क्या है। और थर्ड चैप्टर है आपको आसानी से समझ आता है। टॉपिक क्या है बेटा आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, ये आपका चैप्टर का नाम है। अब मुद्दा वाले तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब हम क्या समझते हैं ये हमें टॉपिक वाइज जानना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंसी हम किसको बोलते हैं, कैसे बेटा किसको बोलो कॉन्ग्रुएंसी में। कॉन्ग्रुएंसी का सामान्य अगर एकदम ले मैंने काम छोड़ लैंग्वेज बता दूं बेटा तो एक दूसरे जैसे दिखना। जब कोई चीज दूसरे एक दूसरे जैसा जैसा दिखता है तो उनको हम क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लो सिमेट्री अलग है कॉन्ग्रुएंसी आपका अलग, दो अलग अलग मटेरियल, दो अलग अलग मटेरियल है। मान लो देखो दो टावर एक कॉन्ग्रुएंसी और एक सिमिलरिटी भी सीमा आता है बट सिमिलरिटी अलग है और कॉन्ग्रुएंसी आपका सिमेट्री है नहीं बेटा सिमेट्री मुझे सिमिलरिटी बेटा सिमिलरिटी अलग है और कॉन्ग्रुएंसी आपका अलग, दोनों में अंतर क्या है। मान लो इधर आ इधर मान लो मैं और इधर आना ऊपर, मान लो मैं और उज्जवल है ठीक, दोनों हम आगे देखना भाई मुझे देखकर मान लो हम दोनों हैं, दोनों के दो हाथ दो पैर है, दोनों एक दूसरे जैसे दिखते भी है, मुंह भी सेम है, सब चीज हमारा सेम है। बट मेरे कंपेयर इसमें जो बॉडी का शेप है बेटा, मेरे कंपेयर में जिसके बॉडी का फेस का जो साइज है दिखते सेम है बट दोनों हमारा क्या है बेटा बॉडी का जो लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम हाइट है वो अलग है। तो इनके लिए सिमिलरिटी वर्ड में इस्तेमाल सिमिलर है भाई देख दोनों सिमिलर सिमिलर है बट दोनों सेम साइज लेंथ ब्रेथ के नहीं दिख सिमिलर दिख। बात समझी। अब दूसरा बेटा मान लो इनका हाइट इनके हाथ का लेंथ भी मेरे जितना है, इनका शेप भी मेरे जैसा दिखता है, इसके बॉडी का जो छाती भी 54 इंच का छाती है कैसे ये तुम्हारा है बेटा पूरा सब चीज है ना। ये हम एक दूसरे को कवर कर देंगे देखने में भी और एरिया वाइज भी वैल्यूम वाइज भी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी बोलेंगे। इस समझ आपका कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बेटा जिसका लेंथ ब्रेथ साइज एंगल सब चीज सेम होगा और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा कवर अप कर देंगे। ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। दोनों का दिखने में तो एक जैसा है बट एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएगा बेटा, इसको हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिमिलरिटी वर्ड। आई थिंक समझ गए बात समझ बेटा। जैसे मान लो मुझे कुछ जादू टोना करके छोटा कर दिया तो हम दोनों सिमिलर है देख से बने बट दोनों कॉन्ग्रुएंसी नहीं बेटा। मान लो मेरा बॉडी डबल कर दिया सेम दिखा हर चीज सेम है एकदम डिट्टो कॉपी बॉडी वॉडी सब चीज जो तरह का बेटा कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। बात समझ गए। अब देखो कोई दो मटेरियल बेटा हमें पढ़ना है किस पे ट्राइंगल, हमें जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है बेटा किससे पढ़ना है आपको ट्राइंगल पर हमें क्या करना है प्रदीप कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ना है। देखिए एक चैप्टर है बेटा आपको कठिन लगेगा, क्यों कठिन लगेगा क्योंकि इस पे लिखना कम है समझना ज्यादा है। आपको उस चीज को समझ पड़ेगा तब चीजें को आप लिख पाओगे बेटा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो वैसे कैसे सियावर रामचंद्र की जय चल रहा है कुछ भी आपको समझ नहीं आने वाला। आपको हर बेहतरम आपको हर चीज को जानना पड़ेगा बेटा क्या कैसे होता बोलते ना। तो पहला कॉन्ग्रुएंट अब देखिए एक दिखने के लिए कुछ ना कुछ नियम को हमें पालन करना पड़ता है बेटा। कैसे जैसे नियम को जैसे पहला नियम तुम्हारा आता है बेटा जिसको बोलते हैं हम लोग दो ट्रायंगल हो गया, हमारे कितने ट्रायंगल हो गए दो ट्रायंगल, एनी टू ट्रायंगल एनी टू ट्रायंगल ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट congruent any two triangle is congruent to each other each other अगर वो इन रूल को फॉलो करता है। पहला तुम्हारा रूल क्या है, पहला रूल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सात से सात मिला लो, सात से सात में होगा। पहला रूल हमारा क्या है सात से लेके चलना साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हमारा साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ये क्या भी आप थोड़ा एग्जांपल समझाओ ज्यादा पता समझा कैसे कैसे बेटा साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी।
ये क्या है, मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाओ तो एग्जांपल थोड़ा ऐसे समझ बेटा, कैसे समझोगे। देख, मान लो आप दो ट्रायंगल कल्पना करो, कितने ट्रायंगल कल्पना करेंगे, दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल मान लो आपने बना लिया ए बी सी बना, कितना बना लेते हैं और आंसर ये करते हैं। मान लो एक ट्रायंगल ये है, अब जो ट्रायंगल बना रहे हो जो लोग ट्रायंगल बना रहे हो बेटा, वो आपको ऐसा है। दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। आप देखो इस दोनों ट्रायंगल क्या फायदा होगा, आप सपोज करो इसको नाम दे दो। सपोज को एक पॉइंट ए है, बी एक पॉइंट बी और एक पॉइंट बी, इसके क्यू मान लिया, क्यू मान लिया। तो दो ट्रायंगल आपका, ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल ए बी सी आपके कॉन्ग्रुएंट और एक कॉन्ग्रुएंसी के साइड है। कौन सा ट्रायंगल का, ट्रायंगल तेरा पी क्यू आर। अगर दो चीज होता है, कौन कौन दो चीज होता है, पहला ये वाला जो साइड होता इस वाले साइड की इक्वल है। अभी मानने देंगे थोड़ी, मान लो ये 5 मीटर है, उसको भी कितना माने बेटा, 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये वाला एंगल बेटा, बीच का अनदर एंगल नहीं होना चाहिए, बीच का जो एंगल ये लाइन हमारा 30 डिग्री और ये वाला एंगल की तरह क्या है, 30 डिग्री। और ये वाला साइड है, ये वाला साइड तरह क्या है, सेम है। मान लो 60 मीटर तो ये भी इतना माने और बात दोबारा तो ध्यान, अगर ये वाला मान लो बेटा, इसमें मान लेते, इसमें मान लेते हैं, एक सेकंड का मान लो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तरफ 30 डिग्री होता है, ये वाला तो नहीं था, इस लॉ से तो बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए था बेटा, सेम होना चाहिए। दोनों साइड के बीच का जो एंगल है आदर्श वो होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं किधर भी एंगल तुम्हारा सेम हो जाए और आप कॉन्ग्रुएंस बोल दोगे, ऐसा संभव, ऐसे में तो एक्सेस किया जाएगा नहीं। दोनों साइड के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब उसको जाकर बोलेंगे बता तो रहा हूं दिया जल गया ना, आयरन करना नहीं, ये तुम्हारा सेम होना चाहिए। बात समझ गए, समझ गए। तो दोनों साइड का जो बीच होगा बेटा वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, तो ये भी सेम, वो भी सेम होना चाहिए। तब जाकर तुम क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे बेटा, थोड़ा सा इसको अब अच्छे से लिख लेते बेटा, ठीक है। कैसे लिखेंगे बेटा इसको, लघु प्रसाद तो नहीं आया आज भी, आपका ए बी जो इक्वल है बेटा, किसके इक्वल है आपके, पी क्यू के। और एंगल जो बी है बेटा वो किसके इक्वल है, आपका एंगल क्यू के। एंड तुम्हारा एंगल जो बीसी है बेटा वो किसकी क्यू आर, तो बाई कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, बाई प्रॉपर्टी आप कौन सा साइड एंगल, साइड प्रॉपर्टी ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों क्या होगी, हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। बात क्लियर, आगे बढ़े क्या तुम बोल नहीं आगे बढ़े, हटे। तो ये तुम्हारा दो बात हो, आगे बढ़ते तो चलो आगे, ठीक। अब दूसरे बिंदु पर आप चलो, कौन से बिंदु पर लिखोगे, तो लिखो वो समझना बेटा, सेकंड नंबर की तो हुआ पहली बात। अब आते किसमें हमारा बेटा, एस एंगल फाइव एंगल, दूसरी जो प्रॉपर्टी बेटा वो हमारा है एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल। तो लिखो बेटा क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल, क्या लिखेंगे, एंगल एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। चलो तो फिर आगे बढ़े हम लोग, दो ट्रायंगल कल्पनाएं कर ले। कौन कौन दो ट्रायंगल मान लेते हैं, पी क्यू आर और आर एस टी। आर इसके बाद तो मेरे को भी याद है, पी क्यू आर सपोज के बेटा एक ट्रायंगल, ये तो ऊपर डालना
वाह ये दो ट्रायंगल, ठीक है। इसका नाम ये क्या नाम ले चलो, दूसरा नाम ले ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमारा पी है, ये टी है, अब सपोज करो बेटा आपका एंगल, ये वाला जो एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, अब एंगल की साइड बेटा ये बीच का साइड इस वाले से फिर ये वाला एंगल ये वाला एंगल, तो तुम्हारा क्या होगा, जैसे मान लो ये अगर 60 डिग्री है, इसको भी कितने का ले लिया मैंने 60 डिग्री। मान लो ये तुम्हारा 5 मीटर का, तो ये भी कितने का होना चाहिए 5 सेंटीमीटर दिया, 40 का ये मीटर सेंटीमीटर 40 डिग्री का ले दिया, ये है ना। तब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी आपकी, एंगल बीच का होना चाहिए, किसके बीच का होना चाहिए, फिर बीच का। ध्यान रखना कहीं अनदर साइड का एंगल बराबर करेस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हारा क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। अरे शादी करने जा रहे हो मान लो, मैंने इस लड़की को पसंद करके आया हूँ, अब शादी की वजह से ये लड़की को हटाकर दूसरे को बैठा दिए, तो मैं करूंगा क्या, अभी बोलो वाह शादी तो हो रहा है भैया, कर लो कर, ऐसे बोल दिया अरेंज मैरिज होगा, लड़की अच्छी होगी, कर इतना कर माना मत दिया तो निकल तो ऐसा हाल होता है बेटा। तो अरे मैं क्या समझा रहा हूँ, मतलब करेस्पॉन्डिंग जो पार्ट है, करेस्पॉन्डिंग जो है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये हाथ सपोज करिए ये हाथ के बराबर हो गया, ऐसा नहीं, ये वाला हाथ तो सामने वाला पर्सन का भी ये वाला हाथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलो तो इक्वल लिखे सिस्टमेटिक, कैसे लिखेंगे हमारा, देख लो कैसे लिखेंगे बेटा। एंगल ए तुम्हारा, अरे नक्शा आदमी तेरे इक्वल बेटा, ए भी तेरे इक्वल किसके, तेरे पी क्यू के। अब एंगल तेरा बी है बेटा, उससे एंगल है, अरे कल तक तू ना छोटा क्लास बैठेगा, अरे दिमाग मत खराब कर तू। तो ट्रायंगल तेरा स्टार्ट हो गया, ए अरे वाह यार, ए बी सी तेरा कॉन्ग्रुएंट किसका, तेरा पी क्यू आर। ये सब चीज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, आदत कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे, ये एंगल एंगल प्रॉपर्टी। अब आते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पर, आगे तीसरा तुम्हारे बेटा तुम्हारा साइड तीसरा हमारा क्या बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी तेरा, साइड प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, कुछ तो बोलता होगा बेटा, तीनों साइड इक्वल है, वाह सही बोला ना, गलत एक ट्रायंगल मारो बेटा, मान लो दूसरा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बने, इसका नाम लिखो बेटा, क्या नाम दे रहे, पी क्यू आर ए बी सी, ए बी सी डी और पी क्यू आर। अब तीनों साइड तुम्हारा क्या होना चाहिए, बराबर। ये वाले की और मान लो ये 2 मीटर है, 2 मीटर, मान लो तुम्हारा बदलता हूँ, ये वाला तेरा बराबर बेटा, मान लो ये 3 मीटर, ये भी तुम्हारा 3 मीटर। अब मान के बेटा ये तेरा बड़ा होगा 4 मीटर ले लेता हूँ, ये भी 4 मीटर, तो हमारा क्या क्या निकल गया बेटा, तो प्रॉपर्टी हमारा क्या निकल गया, ए बी जितना था उतना हमारा क्या निकल गया, पी क्यू निकल के आया, पी क्यू निकल गया, क्या बेटा तुम्हारा पी क्यू, बी सी क्यू हमारा तुम लोग कर रहे हो, तुम्हारा इक्वल निकल गया, और हमारा ए सी पी आर निकल गया, तुम्हारा पी आर की तो कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रिपल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो बेटा, साइड प्रॉपर्टी से ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी कॉन्ग्रेस होगा ट्रायंगल पी क्यू आर की तरह का होगा कॉन्ग्रेंसी नंबर 34। अब आते हैं कॉन्ग्रेंसी नंबर 34, पर लिखोगे एक बार लिख लो, RHS आते ना बेटा, राइट हाइपोटेनस वाला, तो लंबा जर्नी दो प्रॉपर्टी। तो अब आते बेटा हम लोग किस पे, आज से तो एंगल
साइड। चौथी प्रॉपर्टी है, इसका फुल नाम क्या है रुद्र? एंगल क्या बोलेंगे बेटा? एंगल एंगल। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते, ये प्रॉपर्टी जल्दी हम नहीं आता क्या है? कैसी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा सपोज करो आपके पास कोई दो ट्रायंगल है, कौन कौन से कोई दो ट्रायंगल है? एबीसी पीक्यूआर। एक ट्रायंगल हमने ले लिया एबीसी, ये ले लिया, ये देखो गन शुरू। क्या सर द्वारा निकल। अच्छा ये हो गई। सपोज करो ये प्रॉब्लम तीसरे ट्रायंगल को थोड़ा सा लंबचौड़ी बना देते हैं। ये दूसरा ट्रायंगल, हमारे दो ट्रायंगल बन गए। अब बन गया। क्या नाम देखो ये? एबीसी पी क्यू आर आर एस टी। वार होगा पी क्यू आर आना देखो ए बी सी। हाँ तो एबीसी भी तो रख दिया। हाँ अब आगे बढ़े, क्या करेंगे तुम्हारे एंगल एंगल। तो मान लो ये वाला एंगल देखो तुरंत ये इसके इक्वल है। हाँ चुप रहना, आंसर प्रदीप बताएगा। और मान लो तुम्हारा ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है। कितने लोगों को लगता है कि इस थ्योरम से ये आपका कौन बोले? नहीं है। मुझे बताओ। नहीं लग रहा है। यदि पीक्यूआर सच देखो बेटा पहले पीक्यूआर और तेरा पी किसके इक्वल में होगा? एंगल पी तक किसके इक्वल है? एक डबल डबल रहते हैं। हाँ। अच्छा कर लेते एक रुको रुको वो है थोड़ा लेकिन बी में ये है। हाँ। कोई टेंशन मत लो, हम काम करते हैं कर गेम। इस वाले को डबल लो, इस वाले को डबल लो। हाँ ठीक है। तो बताओ ए दे हो गया ना? एंगल पी किससे इक्वल है? एंगल बी के, एंगल बी। और एंगल आर तेरे किसके इक्वल है? सी के। और पी क्यू और ए सी। और तेरा पी क्यू किसके इक्वल है बेटा? ए सी। यो पीपी वाला समझ नहीं है। और भी वही समझ नहीं है। पीपी वाला ठीक है, ये हमने एंगल बोले। ठीक है। तो अब इसको लिखते हो, इधर का लिखो बेटा, इधर लिखे आपने क्या लिखी? पी आया, फिर तुमने क्यू उठा लिया और मान लो इधर आर उठा, ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बना। अब देख, अब इधर ध्यान देना, एंगल पी वाला कौन सा साइड पर तुम्हारा बेटा? यहाँ देखने भी इक्वल कौन सा आ रहा था? ए नहीं आ रहा था, बी आ रहा था। ठीक है भैया आगे। एंगल ए की इक्वल तेरा क्या आ रहा था बेटा? ठीक है फिर भी अब भी देखना बेटा इधर। तो क्यों आ रहा है वही? हाँ वही मैंने बता दिया। तो हर बार एबीसी लिखना जरूरी नहीं बेटा, क्वेश्चन में तुमको बदल के भी दे सकते हैं, तुम्हारे साथ गेम भी कर सकते हो। तो ये ट्रायंगल कैसे हाँ तो एंगल बनाओगे पहले बी को, मैं तो बी को, क्योंकि पी की करेस्पॉन्डिंग कौन से को लेकर चलना? बी को। फिर क्यू, तो आर आपके सी के इक्वल। हाँ आर ये आर तो क्यू तेरा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? ए की इक्वल। आदित्य आप सर सलामत उचारी मारा था ना, सीधे से पूछना। एंगल पी को उठाया तो पी के इक्वल कौन था बेटा? बी है। तो ये देखिए, अब मैंने किसको उठाया? क्यू को। आर के तो वाला, तो आर वाला देखो क्या लेना है? सी। आर वाले में देखो क्या लेना है? सी लेना है। ये देखो मैं तो लिखा हूं आर इक्वल टू हाँ। सी बेटा। तो मैं ले किसको रहा हूं? क्यू को। किसको ले रहा हूं? क्यू को। तो बच कौन सा गया तुम बताओ? ये चला गया, तो ये बच रहा बेटा, इसमें क्या लेना? अब आर को ले रहा हूं तो किसको लूंगा मैं? सी को। क्या लूंगा मैं? ठीक है, बात अभी समझ आगे तो बताऊंगा। दोबारा बोलो एक बार और भी होता है एक बार वाले समझ जैसे इधर वाला लेते हो बेटा, उसी टाइप को आपको उधर को भी लेना पड़ेगा। तो जब आप पी को ले, तो पी के इक्वल तेरा कौन सा बेटा? बी। तो बी को लीजिए। हाँ हाँ। अब क्यू को ले रहा हूं तो क्यू के तेरा इक्वल कौन है बेटा? ए। तो ए को लिया। अब बोलोगे भैया वाह सी ले क्यों लिया भैया? सी इसलिए लिया बेटा क्योंकि हमने पहले आर की इक्वल किसको दे दिया था? सी।
तो आर इक्वल टू लिख दिया मैंने, इज इक्वल हो गया ये फिर सब। समझ में और प्रॉपर्टी तुम्हारा बेटा, ये प्रॉपर्टी आपका एंगल एंगल साइड एंगल साइड तेरा भाई कहाँ है? हाँ वही है। नहीं, मैं समझ गया। चौथी जो प्रॉपर्टी बेटा वो तुम्हारी है, राइट राइट हाइपोटेन्यूज साइड राइट साइड को दिया एंगल प्रॉपर्टी। फिर क्वेश्चन आता है, ये प्रॉपर्टी इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में आर एच ए पी एच प्रॉपर्टी भी दी, आर एच एस। तो भैया एंगल का सर वैसे लिखेंगे तब चलेगा। ये कैसे बनेगा? आर एच एस प्रॉपर्टी, आर एच एस से क्या पूछा जाता है? ए और बी का हाथ सपोज कर बेटा, ए और बी के हाथ हाँ बेटा, एंगल और प्रॉपर्टी वाला नहीं। हाँ राइट हाँ। इसका हाइपोटेन्यूज और एंगल का, अच्छा एंगल भी नहीं एंगल तो रहेगा ही हमारे नाम क्या है? नहीं, प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगा, एंगल भी नहीं रहेगा। राइट प्रॉपर्टी, हाँ। ये तरह हो गया आर एच एस प्रॉपर्टी। अब ये कहता है क्या, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझो। सपोज करो आपके पास एक ट्रायंगल है, ये तरह स्टडी करो, एक ये पहले और एक बना देता ये वाले बनते हैं भैया। वो बोला था डाना। पूरा ये है सपोज करो ये 90 डिग्री है, ये 90 नाम लिखो बेटा, ए बी सी टी क्यू आर ठीक है आदर, ठीक हाँ क्यू इधर आया बोल रही है। अरे कोई तो लिख दिया, अब देखिए, अरे हिंदी बहुत बेहतर एंगल बी और एंगल क्यू तेरे कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री। एंगल एचडी और एंगल बी आर। अब दूसरा एक तो ये हो, अब हाइपोटेन्यूज मतलब मान लो तुम्हारा ये और ये तेरा सेम मतलब तेरा एचडी जितना उतना तेरा क्या है? बी आर। ये तेरा हुआ हाइपोटेन्यूज। और बीसी मान और लीजिए कैटेगरी वाला सेट तरीका बेटा मतलब बीसी जितना है आठ बता तरह के जान लो क्यों आठ और क्यों इनका लाया ना बेटा। तो ऐसे कैसे तुम्हारा क्या बोलोगे, ट्रायंगल ए बी सी तेरा कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका पी क्यू। इतनी सारी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर बेटा। नहीं है भैया। तब आप ऐसे बोल के बताओ। बोल के बताओ। ये तो ऐसे ही बन जाएगा रे। बोलने में बन जाएगा। इधर 2 बताओ भैया 2 10.2 बताओ। हाँ भैया 2 बताओ, यहाँ तक कंप्लीट है। आओ भैया मेरा भी 2 बताओ 10.2। 10.2 में तुमको बताऊंगा। तो भैया आप तो वीडियो बना रहे हो, वीडियो काट दोगे क्या? ठीक है बोला ये वाला 6 वाला। Find the given hexagon, find the value of m। 10.2 10.2 plus 6 10.2 का 6 भैया फर्स्ट वाला फॉर द गिवन है का क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। भैया फर्स्ट वाला क्वेश्चन था एक क्वेश्चन सोचे देखिए एक क्वेश्चन नहीं। एक तरह 60 हम की तुम 60 कर लो मेरा भाई देखो ठीक है बेटा। इसको स्व ए अब सबसे आईएमपी क्वेश्चन छठवां नंबर कौन सा बेटा हम लोग छठवां नंबर for the given वाला क्वेश्चन नंबर hexagon बनाओ ना फिर। क्या बेटा फॉर द गिवन हेक्सागन फाइंड द वैल्यू ऑफ for the गिवन हेक्सागन जो पॉलीगॉन का होते हैं given hexagon for the given find the value of x
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक तो अपन निकालना है। अब आपको हेक्सागोन क्या दिया वो देखते हैं। चलो भाई ये दिया, अरे अभी मान लो बेटा ये आपका हेक्सागोन, अभी राइट साइड यहाँ से क्या एक्स ट्रायंगल कितना दिया, ये दिया पहले क्वेश्चन पे, एक नंबर बाकी आपको वैल्यू निकालना है। अब जैसे कैसे बनाओ, ये हम तो सर पर आ गए, अभी देखो इसको फड़फड़वा देते हो। क्या करो, पहले तो इसका सॉल्यूशन देखते हो बेटा। द टोटल इंटरनल एंगल ऑफ हेक्सागोन कितना होता है मुझे बताओ। 720 कैसे आता है, फॉर्मूला से पूछो, 2 मिनट बता दो क्या होता है। 180 द टोटल 360 दिया इंटरनल कितना डामा इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर बेटा, रेगुलर इधर 9 8 पढ़ेगा। फॉर्मूला तुम्हारा क्या था, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, ये पॉलीगॉन भी कहते हैं n-2 मल्टीप्लाई बाई पॉलीगॉन। अब देखो ये हो गया, n हमारा कितना होगा एग्जाम में, 6 पॉइंट होगा बेटा, 1 पॉइंट ये हुआ, 1 पॉइंट ये हमारा ये होगा, 1 पॉइंट हमारा ये होगा बेटा, कितने पॉइंट बता हमारे, तो मैंने लिखा 6 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 तो 4 मल्टीप्लाई बाई 180 0 का 0 तेरा 2 हो गया बेटा, 732 का 2 और 4 का 7 बेटा, कितना तुम्हारा 100। तो टोटल इंटरनल एंगल कितने का बनता है बेटा, 720, टोटल कितना बना 720। तो ये बना तुम्हारा 720, तो 9 8वीं का बता रहा हूँ, मेरे बच्चे लोग 2 मिनट बना देंगे 8वीं का टोटल इंटरनल एंगल में है पॉलीगॉन। अब आगे कितना हो गया, सो ईच इंटरनल एंगल कितना हो बेटा, 720 किससे डिवाइड कर दो, 6 से, 6 वर्टेक्स, तो 6 1 जा 6 6 1 जा 12 तुम्हारा 12 हो बेटा। 0 का 0 तो ये हर एक ये वाला एंगल कितने का मार दो, 120 ये बात हो। हाँ यही बात है। अब तुम सोचो ये वाला साइड और ये वाला साइड तेरा बराबर इक्वल है, है, तो ये वाला इसमें तो वाला रेगुलर होगा। ये इधर है, तो ये इधर कहां कितना X, बनेगा, X, हाँ। कैसे इसको नाम दे दो बेटा, नाम दे दो ए बी सी तो आपने क्या लिया देखो, साइड एंगल साइड एक सौ ए बी इज इक्वल टू क्या बेटा, ए बी बी सी तेरा एक बार किसका बेटा बी सी सी, तो क्या बोलोगे, सो एंगल सी एंगल बी सी ए इज ऑल्सो अ कितना बेटा एक्स, वो नहीं होगा ये, होगा भी। वो बेटा ये वाला साइड, अरे पढ़ना तुम लोग, अभी तुम याद रखो अगर 2 साइड इक्वल है तो उसका 120 कॉर्डिनेटिंग एंगल क्या होता है बेटा, if in any triangle two sides are equal then a corresponding side is also a corresponding angle is also a equal बेटा। ये 120 से 180 को माइनस करेंगे। भाई तुम्हें थोड़ा तो लोग पढ़े बेटा, the sum of एंगल सम प्रॉपर्टी the sum of total angle of triangle, total angle of डिवाइडेड बाय triangle कितने का होता है बेटा 180 180। तो आपने जोड़ा x, फिर दूसरा एंगल आपका x 120 कितने बार होगा 180 के बराबर, कितना दूसरा आएगा 180 के 2x बराबर। plus 180 प्लस 180 हाँ। तो क्या तुम्हारा बेटा 2x is equal to 180 minus 120, तो 2x is equal to 30 डिग्री, अरे आंसर 30 है। 2 1 जा 2 2 3 जा इधर एक कितना बेटा 30, यही आपको क्या करना था, 30 चलो आप दादा सही है तो आगे सब